नमस्कार साथियों, मैं पंडित शिव कुमार शास्त्री ज्योतिषाचार्य, दूरदर्शन आकाशवाणी प्रोग्रामर। पंचदिवसीय प्रकाश पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, आशीर्वाद और बधाई आप सभी को। और साथियों, दीपावली आने वाली है जो हमारे सनातन धर्म की बहुत पावन पवित्र जो है मान्यताओं में मानी जाती है। और इस पंचदिवसीय प्रकाश पर्व का जो मुकुट है वो दीपावली है। और दीपावली, होली, ये हम सनातन धर्मियों का बहुत बड़ा त्यौहार है साथियों। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जब से सोशल मीडिया आ गया है तब से हर पर्व पे एक बहस शुरू हो जाती है। किसी को ये नहीं पता है कि रात्रि पर्व क्या है और दीवा पर्व क्या है। देखिए साथियों, जो पर्व रात में मनाए जाते हैं उसमें रात्रि में वो तिथि होना आवश्यक होता है। जैसे आप करवा चौथ मनाते हैं, करवा चौथ अगर दिन में नहीं है तो चौथ अगर दिन में नहीं लगी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि चंद्रोदय के समय चौथ है तो करवा चौथ उसी दिन मनाया जाएगा, भले ही पूरा दिन तृतीया रहे। तो इसी तरीके से जो दीपावली का त्यौहार है इस पर भी बहस चल रहा है। कोई 20 कह रहा है, कोई 21 कह रहा है। दीपावली त्यौहार का सिर्फ इतना सिद्धांत है कि दीपावली कार्तिक अमावस्या को मनाया जाए। और रात, दिन में तो कोई दीपक जलाएगा नहीं, दीपक तो रात ही में जलेगा। तो यदि रात्रि में अमावस्या नहीं है तो दीपावली करने का कोई मतलब नहीं है। और अगर पूरा दिन अमावस्या नहीं है और संध्या से अमावस्या लग जाए, 5 बजे से अमावस्या लग जाए, 6 बजे से, सूर्यास्त से पहले अमावस्या लग जाए, तो दीपावली उसी दिन होगी जिस दिन अमावस्या शाम को यानी रात्रि में होगी। तो इस बार जो है 20 अक्टूबर 2025 को दोपहर के बाद में जो है अमावस्या लगता है। तो जो संध्या काल है, जो वृक्ष लग्न है जिसको हम प्रदोष काल कहते हैं, उसमें भी हमें अमावस्या मिल रही है और पूरी रात्रि अमावस्या मिल रही है। तो इसलिए हमें दीपावली अमावस्या को मनाना है, अपने घर में दीप अमावस्या को जलाना है। और यदि दीपावली अमावस्या को मनाना है, अमावस्या को दीपक जलाना है, तो हमें 20 तारीख को ही दीपावली करना है साथियों। तो अब ज़्यादा मैं तर्क नहीं दूंगा, लेकिन बस इतना समझ लीजिए कि जो हमारा दीपावली उत्सव है वो अमावस्या का त्यौहार है। और कोई बात दिमाग में मत रखिए। कार्तिक अमावस्या स्वयं सिद्ध मुहूर्त है, उसमें न प्रदोष देखना है, न दोष देखना है, न लग्न देखना है, न मुहूर्त देखना है। पूरी रात अगर अमावस्या है तो आपके हित में है और उसी दिन दिवाली है। दीपक जलाइए, जब इच्छा हो तब जो है भगवती महालक्ष्मी की पूजा करिए, महानिशा पूजा करिए, तंत्र मंत्र साधना करिए। ये अलग बात है कि भगवती लक्ष्मी की पूजा स्थिर लग्न में किया जाता है, ये हमारे शास्त्र पुराण कहते हैं। लेकिन बहुत लोग इतनी गहराई में नहीं जाते हैं, दीपावली को केवल और केवल पूजन ही करते हैं साथियों। तो आइए अब आपको बता देते हैं कि दीपावली में किस चीज़ के पूजन का मुहूर्त क्या है साथियों। दिनांक 20 अक्टूबर 2025 को दीपावली मनाएंगे हम। और उस दिन सोमवार पड़ेगा, भगवान भोलेनाथ का दिवस है और अमावस्या भी है रात्रि में। बढ़िया तिथि चतुर्दशी जो है रहेगी 2:32 तक, जैसा हमने आपको बताया। इसके बाद अमावस्या रह जाएगी और पूरी रात जो है अमावस्या आपको मिलेगी। हस्त नक्षत्र है साथियों और चंद्रमा कन्या राशि में विराजमान है। पूजन मुहूर्त अब आपको बता दें कि दीपावली में पूजन मुहूर्त कौन कौन से हैं। साथियों, 3 तरह का पूजन होता है दीपावली में। 3 तरह का पूजन होता है। व्यवसायिक पूजन पहला, तो व्यवसायिक जो प्रतिष्ठान होते हैं, विशेष करके नियम है कि उनका पूजन, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का पूजन, दुकान का पूजन, फैक्ट्री का पूजन, कारखाने का पूजन, यहाँ जो लक्ष्मी पूजन कार्य होता है उसको दिन में करना चाहिए। और प्रतिष्ठानों में यानी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में पूजन, जो दीपावली पूजन या जो है पूजन का मुहूर्त है, लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त है, वो कुंभ लग्न में है। दिन में 2:13 से 3:44 तक। तो 2:32 से अमावस्या लग ही रहा है, तो दिन में 2:40 से लेकर के और 3:44 तक आपको अपने दुकान में, फैक्ट्री में या अपने रोजी रोटी धंधे के कारोबार में लक्ष्मी पूजन करा लेना है। ये ध्यान रखिए, कुंभ लग्न में, स्थिर लग्न में दिन में जो है लक्ष्मी पूजन अपने जो है प्रतिष्ठानों में कराइए और सफल रहेंगे, शुभत्व रहेगा और उत्तम रहेगा साथियों। दूसरा सर्वोत्तम काल दीपावली में लक्ष्मी गणेश के पूजन का होता है प्रदोष काल।
तो प्रदोष काल आपको 20 अक्टूबर 2025 को मिल ही जाएगा, क्योंकि 2:30 बजे से जो है अमावस्या लग जाएगी और प्रदोष काल जो है शाम को लग जाएगा। गोधूल में प्रदोष काल माना जाता है। तो प्रदोष काल में स्थिर लग्न होता है वृक्ष लग्न, जिसको हम वृक्ष लग्न कहते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि लक्ष्मी पूजन जो है स्थिर लग्न में करना चाहिए। लग्न 3 तरह के होते हैं, चर, स्थिर और दुस्वभाव। तो मेष लग्न को चर लग्न माना जाता है और वृक्ष लग्न को जो है स्थिर लग्न कहते हैं और मिथुन को दुस्वभाव कहते हैं। ऐसे ही बंटवारा हुआ है। तो इस तरीके से सर्वोत्तम काल जो दीपावली का पूजन का सर्वोत्तम काल है वो प्रदोष काल है। प्रदोष काल कब है? सायंकाल 6:51 से 8:48 तक। 20 अक्टूबर 2025 को सायंकाल 6:51 से 8:48 तक ये प्रदोष काल है। इस प्रदोष काल में सभी लोग अपने घर में दीपक जलाएं, लक्ष्मी गणेश का पूजन करें। अपने प्रतिष्ठान में भी कर सकते हैं, कहीं भी लक्ष्मी गणेश का पूजन, दीपावली का पूजन का ये सर्वोत्तम और सबसे अच्छा मुहूर्त होता है साथियों। तीसरा मुहूर्त होता है महानिशा। कहीं कहीं हमने पढ़ा है कि अमावस्या की आधी रात को ही जब भगवती काली भद्रकाली ने भयानक रूप बनाया था राक्षस का वध करने के लिए, तो सारा संसार में उलट पुलट होने जा रहा था। तो भगवान शंकर उनके पैर के नीचे जो है लेट गए थे। तभी जो है काली भगवती काली की जिह्वा निकल गई आश्चर्य में। तो कहीं कहीं काली की फोटो देखने को मिलती है, जिह्वा निकली होती है। तो आज उन भद्रकाली का जो प्रादुर्भाव है, आज उनका क्रोध शांत हुआ था। तो महानिशा पूजा जो है जो हम करते हैं वो रात्रि में 1:19 से लेकर के 3:33 तक ये महानिशा पूजा का मुहूर्त है साथियों, 20 अक्टूबर 2025 को। इसमें तांत्रिक पूजन होता है, मंत्रों की सिद्धि की जाती है। ये सिंह लग्न में होगा। ये सिंह लग्न जो है रात्रि में 1:19 से लेकर के और 3:33 तक रहेगा। इसमें आप जो है सिंह लग्न में आप अपना तंत्र मंत्र पूजा पाठ दारिद्र्य निशारण, इसके अलावा जो है श्री सूक्त, पुरुषूक्त, जो है गणेश सहस्त्रनाम का पाठ, कनकधारा का पाठ करवा सकते हैं, हवन करवा सकते हैं। तो इससे सर्व सिद्धि आपको प्राप्त होगी साथियों। आइए थोड़ा सा पूजा विधि बता दें। एक पट्टा ले लीजिए, चौकी ले लीजिए और उस चौकी पे एक लाल या पीला वस्त्र या सफ़ेद वस्त्र बिछा लीजिए। उस पर एक तरफ गौरी गणेश को रखिए, सुपारी का गणेश बनाइए, गोबर का जो है गौरी बनाइए और कलश की स्थापना कर लीजिए। खोड़स मातृका यानी एक चक्र बना करिए, उसमें 16 खाने बना लीजिए और सप्तघित मातृका एक पट्टी पे जो है सप्तघित मातृका बना लीजिए और उनकी पूजा करिए। सबसे पहले लक्ष्मी गणेश की पूजा करिए। यदि मंत्र नहीं आता है तो नाम मंत्र से पूजा करिए। श्री गणेशाय नमः फला समर्पयाम, भगवत गौरे नमः फला समर्पयाम। ऐसे इस नाम मंत्र से पूजा करना वैदिक मंत्र के बराबर होता है। यदि मंत्र नहीं आता है तो नाम मंत्र से पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले लक्ष्मी गणेश का पूजन करिए और इसके बाद जो है कलश का पूजन करिए, खोड़स मातृका का पूजन करिए, फिर जो है सप्तघित मातृका का पूजन करिए और इसके बाद नवग्रहों का पूजन करिए। पूजन से पहले आप जो है स्नान ध्यान करके और जो है संकल्प ले लें। स्वस्ति वाचन जानते हो, स्वस्ति वाचन करवा लें। इसके बाद गणेश गौरी कलश और खोड़स मातृका, सप्तघित मातृका और नवग्रहों की पूजा करें। तत्पश्चात थाली या पट्टे पर जो है गणेश, लक्ष्मी, कुबेर, स्थिर लक्ष्मी के लिए चांदी का सिक्का, सरस्वती जी के पूजन के लिए जो है कलम, महाकाली के पूजन के लिए जो है रख लेते हैं दावात। ये सब रख करके और एक जो है थाली में कम से कम 12 दीपक, क्योंकि सूर्य के 12 रूप हैं, तो 12 रूप के रूप में 12 दीपक सजा करके रख लीजिए। तेल के दीपक रखिए, ज़्यादा शुभ रहेगा। तो 12 दीपक सजा करके रखिए। सभी देवताओं के पूजन के बाद उस दीपक की पूजा करिए और उसी दीपक को उठा करके जला करके और अपने दरवाजे पर, घर में, सब जगह रखिए। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके बाद देहली विनायक की पूजा करवाइए। देहली विनायक का पूजन करने के बाद जो है आरती करिए। आरती के बाद हमने आपको बताया श्री सूक्त, पुरुषूक्त, कनकधारा, विष्णु सहस्त्रनाम, गोपाल सहस्त्रनाम और जो है ये सब पाठ करके आप अपनी पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं साथियों। तो ये आज आपको हमने बताया कि दीपावली का पूजन, दीपावली का मुहूर्त और सारी चीज़ें हमने शॉर्टकट में ही सही, लेकिन हमने आपका मार्गदर्शन दिया। आप हमारे चैनल पर हमारा वीडियो देखेंगे तो आपका मार्ग सुलभ हो जाएगा। जय जय सीताराम। दीपावली की
हार्दिक शुभकामनाएं, आशीर्वाद और बधाई आप सभी को।